अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर अस्करी कोचिंग सेंटर में खुशामदीद। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 समझ में आ गई होगी। अगर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 या 1.3 में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँगा। चलो जी, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। आए हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले सवाल वो कह रहे हैं राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इंतहाई आसान सवाल है जिसके अंदर आपको सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। अब बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा ये कह रहे हैं 3 की पावर 4, 3 एंड पावर 4। हम बेसिकली इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, जो हम अमूमन अपने ज़बान में इसको यूज़ करते हैं। अमूमन जो हम रोज़मर्रा के लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं, हम इसको पावर कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें वो बता रहे हैं कि आप इसमें रिकग्नाइज़ करें कि एक्सपोनेंट कौन सा होता है और बेस कौन सी होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो होता है ये बेस आता है, एक्सपोनेंट जो पावर होती है हम उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? बेस इज इक्वल टू 3, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो बेस बुनियाद बेसिकली बेस ये क्या कहलाएगा? ये नंबर जो यहाँ पे होगा वो बेस कहलाएगा, जो पावर होगी वो बेसिकली एक्सपोनेंट कहलाती है। तो ये बेस और ये पावर। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला हुआ है 1/2 एंड पावर 3, 1/2 एंड पावर 3। अच्छा, मैं पावर बोल रहा हूँ, बेसिकली एक्सपोनेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंट। और ये क्या हो गई हमारी? बेस। तो हम क्या लिखेंगे? बेस इक्वल टू 1/2 और एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट इक्वल टू 3। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये इंतहाई आसान है। इसका एक और सवाल है, वो भी कर लेते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो बोल रहे हैं -30 एंड पावर बोल रहे हैं एक्सपोनेंट मतलब 20। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये है बेस और ये क्या है? एक्सपोनेंट। तो बेस इक्वल टू क्या होगा आंसर यहाँ पे? -30। ठीक है, ये माइनस है, माइनस होगा तो आप माइनस के साथ लिखेंगे। बेस -30 है, सिर्फ 30 नहीं है, -30 एंड एक्सपोनेंट 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। पहले हमने बेस एंड एक्सपोनेंट किया, अब हम करेंगे आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है रूट क्यूब। बेसिकली ये कहलाता है क्यूब, रूट क्यूब। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी आपको बता दूं, अगर इसके साथ कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो, अभी हम बताएंगे इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। ये बेसिकली इंडेक्स होता है और ये रेडिकेंड। जो रूट के अंदर होता है वो रेडिकेंड, रूट के अंदर रेडिकेंड, आपको पता है ये रूट कहलाता है, और रूट के बाहर जो होता है वो इंडेक्स कहलाता है। अब ये चीज़ आपको इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आता है स्क्वायर रूट। जब इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होती, स्क्वायर रूट कहलाता है। ये कहलाता है, अगर इसके अब 3 लिखा हुआ है तो ये कहलाता है क्यूब रूट, और ये कहलाता है 4th रूट। इसी तरह चलते जाएंगे, 5th रूट, 7th रूट, इस तरह कहलाता है। तो बहुत से बात आपको यहाँ तक ही पता होना ज़रूरी है कि ये कहलाता है स्क्वायर रूट, ये कहलाता है क्यूब रूट और ये कहलाता है 4th रूट। अच्छा जी, अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो कहलाती है रेडिकेंड। ये कहलाएगा रेडिकेंड, ठीक है जी, और ये कहलाएगा इंडेक्स। तो रेडिकेंड क्या हो गया? 5 और इंडेक्स क्या हो गया? 3। ये हमारा इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे जी ये बोल रहे हैं फोर्थ रूट एक्स अपॉन वाई। अच्छा जी, रेडिकेंड यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन वाई। इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 4। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लास्ट वाला करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है रूट 5 और रूट के अंदर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो रेडिकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये पूरा अंदर की जितनी भी वैल्यू होगी वो पूरी रेडिकेंड जैसी है एज इट इज लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है अंडर रूट रेडिकेंड जो उन्होंने दिया हुआ है 3/4 और इंडेक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा, जब इंडेक्स में कुछ भी नहीं हो ना, जैसे इंडेक्स फर्स्ट करें ऐसा है और अंदर अभी मैं कुछ वैल्यू नहीं लिख रहा, तो अगर आपको इसका रूट ख़त्म करना हो तो ब्रैकेट लगता है और 1/2 आ जाता है। जब कुछ भी नहीं हो, फर्स्ट कर लें यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ x आ जाएगा, x 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और अंदर x है तो ब्रैकेट के अंदर रूट ख़त्म करें, ब्रैकेट के अंदर x ही आएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर ये 7 लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है तो ये x 1/7। तो मतलब क्या है, जैसे ही रूट ख़त्म होगा 1 करके वैल्यू आ जाएगी। जब कुछ भी नहीं होगा तो 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगा, और जब कोई वैल्यू होगी तो 1 करके वो वैल्यू लिख दी जाएगी। अगर मैं आप फर्स्ट करें यहाँ पे लेता हूँ 29, तो ये x 1/29। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा है, सवाल वो बोल रहे हैं अंडर रूट 3/4, जैसे आपको पता है रेडिकेंड इंडेक्स इसमें नहीं दिया हुआ। जब इंडेक्स नहीं दिया होता तो अगर आप रूट को हटाएंगे तो 1/2 में आ जाएगा। अब मैं इसका रूट खोल रहा हूँ तो हो जाएगा 3/4 1/2। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रेडिकेंड नहीं, इंडेक्स नहीं दिया होता तो वैल्यू क्या होती है, 1/2 बन जाती है। रूट की वैल्यू जो सॉल्व होती है ब्रैकेट में आके वो 1/2 हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, 3 का पार्ट 2। 3 का पार्ट 2 क्या है, अंडर रूट x/y और पावर 5। आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। ठीक है जी। अब और इसके अंदर इंडेक्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया जब कोई वैल्यू नहीं होती तो इंडेक्स अगर हम रूट ख़त्म करते हैं तो 1/2 आ जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका हमें रूट भी ख़त्म करना है, पावर ऑलरेडी मौजूद है। देखिए ये पावर रहेगी मौजूद x/y और पावर 5, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ये 5 रहेगी। रूट ख़त्म किया तो रूट ख़त्म होने के बाद मल्टीप्लाई 1/2, ये इस तरह हो जाएगा। ये पावर अपनी जगह मौजूद रहेगी। अंडर रूट ख़त्म होने के बाद क्या पावर आई, 1/2, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, कि जब भी कोई वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स में ना हो तो रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो 1/2 आता है। इसको 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, x/5 5/2। ये हमारा 3 के पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 पे। अच्छा जी, अब हमारा पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है, ये क्यूब है। पार्ट 3 हमारा क्यूब रूट x/y और एक्सपोनेंट क्या है, -5। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया और पिछले इसमें मैंने दिखाया भी आपको सवाल करते हुए कि अब यहाँ पे 3 है तो जब इसका रूट ख़त्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। देखें कैसे, x/y -5, इसका एक्सपोनेंट मौजूद रहेगा, इसकी जो पावर है वो मौजूद रहेगी, मल्टीप्लाई, अब आपने रूट ख़त्म किया, यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/y -5/3। ठीक है जी, थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा x/y -5/3। उम्मीद है ये आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहे होंगे, आसान से हैं ये सवाल। अच्छा जी, अब ये थर्ड का पार्ट 4 और पार्ट 5 इस पर लिखा हुआ है। इसके साथ हम क्या करेंगे, सेम जो हमने प्रीवियस आंसर के साथ किया है, सर x/y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो x/y 7/3। ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट का रूट खत्म हुआ तो 1/3 करके आया, 7 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 7/3। पार्ट 5 का इसमें क्या है, सिंपल है बहुत, 27 पावर 1/9, ये इसका आंसर होगा।
अच्छा जी, अब थर्ड का 6 पार्ट क्या है, क्यूब रूट -64 स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, -64 स्क्वायर आपने लिखा, क्यूब रूट का आपने रूट ख़त्म किया तो आ गया 1/3। ये 2 पर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -64 2/3। ये इसका थर्ड का 6 पार्ट का आंसर है। थर्ड के 7 पार्ट का आंसर ये भी बहुत आसान होगा, कोई पावर लिखी हो, M N O 10 100 जो भी पावर लिखी हो, जो भी एक्सपोनेंट हो, उससे कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 M मल्टीप्लाई 1/3। M 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आती है, तो ये क्या हो गया 1/2 M/3। तो ये हमारे पास 7 का आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 8 है, इसमें उन्होंने क्या सवाल दिया हुआ है, फिफ्थ रूट। इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट, 5 है तो फिफ्थ रूट, 6 होता है तो फिफ्थ रूट XY की पावर क्यूब। तो सिंपल XY क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 1/5। 3 से कोई 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू हो जाती है, तो XY 3/5 ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम थर्ड के 9th वाले पार्ट में, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है जी। ये थर्ड इसका लास्ट पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो 2 रूट दिए हैं, एक तो सिंपल स्क्वायर रूट है और उसके फिर बाहर क्यूब रूट है। तो पहले हम अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर के रूट को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखें कितना आसान है। अंदर के रूट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट लगेगा और इसका रूट ख़त्म हुआ, ये रूट मैंने ख़त्म किया तो ये क्या हो गया 4/3। और जब कुछ भी नहीं लिखा होता यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 1/2, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब मुझे क्या है, इसका रूट ख़त्म करना है, ये वाला रूट, तो ये वाला रूट ख़त्म करूँगा 4/3। तो इसके एक्सपोनेंट 1/2 है, वो लिखे रहने देंगे। जब इसको मैंने ख़त्म किया तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये क्या आ गया 4/3। इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 1/3 टू द 6 ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। पहले हमने किस में किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में करना है। तो रेडिकल फॉर्म में मतलब हमने रूट लगाना है। रूट कैसा लगेगा, ये 1/7 है, रूट लग के इंडेक्स में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सिंपल देखें कैसे, 5 क्यूब लिखे रहने दें, ब्रैकेट अगर आप ख़त्म करेंगे और रेडिकल की तरफ जाएंगे मतलब रूट की तरफ जाएंगे तो 1/7 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल देखें जी, अब आए हैं हम पार्ट 2 पे, क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें क्या दे रहे हैं 1/3, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। ये वैल्यू जो अंदर है AB -/2 ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही वैल्यू इसकी मौजूद रहेगी। कैसे, ये AB -2 आप ऐसे लिखें और यहाँ पे आप लगा दें क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। ये है पार्ट 4 का 3 और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोल रहे हैं 5/7। देखिए इसको मैं आसान तरीके से लिख देता हूँ। हमने क्या लेना होता है 1/7। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह लिख दूँ 5/7, मुझे जो रूट में वैल्यू चाहिए होगी वो 1 करके आनी चाहिए और डिनोमिनेटर में 7, इसका मतलब है 1/7 मुझे आनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, ठीक है, ये इसको मैंने इसी तरह कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो देखें यही बात लिखी हुई है, क्या मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 5 इससे मल्टीप्लाई होता है जाएगा 5/7। तो मैं इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ, एक ही बात लिखी हुई है। अब अगर मैंने इसको इस तरह लिख दिया है तो अब ये क्या हो जाएगा 1/7। तो मैं इसको रूट में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ, अंडर रूट में इसको लेके जा सकता हूँ 1/7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो बाहर लिखा है उसको रहने दें, 5 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 5/7 यहाँ पे आ गया, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, क्योंकि 1/7 जब यहाँ से ये ब्रैकेट इसका हटेगा तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया 7। तो अब मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 7th रूट 5/7, 3 5 का कितना हो गया 15, ये इसका आंसर होगा। फिर दोबारा समझा देता हूँ। देखें इसमें क्या किया मैंने, सवाल ये था, इस सवाल को मैंने, आपको पता है कि जब मुझे अंडर रूट में वैल्यूज़ चाहिए होती हैं तो अंडर रूट को मुझे कन्वर्ट करना, मुझे पावर्स को अंडर रूट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास 1/समथिंग में वैल्यू आनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या था 7, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अगर ये मैं इसको 5 को मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दूँ तो ये इसको 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 5/7 ही रहेगा। ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ बात एक ही है। जब ये 1/7 में आ गया तो मेरे लिए आसान हो गया, मैं इसको रूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको रूट में लेकर आ गया, रूट 7 कर दिया, 5/7 और 3 और 5 यहाँ मौजूद रहेगा। जब ये ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई की साइन आती है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 क्या होता है 15, तो ये इसका आंसर आ गया।
होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, फोर्थ पार्ट ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इन्होंने इसको मर्ज करके लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b माइनस एम मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक ही बात है, मैं बता चुका हूँ आपको, दोबारा बता दे रहा हूँ। माइनस एम मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करा दूँगा तो माइनस m/2 हो जाएगा। तो ये लिखें या ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। अब मेरे पास 1/2 आ गया। आपको पता है 1/2 को जब मैं रेडिकेंड या रूट में कन्वर्ट करूँगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? कुछ भी नहीं आता जब 2 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखूँगा। ये क्या हो जाएगा a/b, और क्या बचा यहाँ पे सिर्फ माइनस m। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 पे, और ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया हुआ हो, आपको अंडर रूट में वही एज इट इज़ लिखना है। एक बार नशीन कर लें, ये 1/5 है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 5th रूट बन जाएगा। तो बस आपने 5th रूट लगाना है। ये जो पूरा है ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। 11/13, 12/13, ये इसका आंसर है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है एक्सरसाइज 1.1 में, 1.2 में या 1.3 में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अस्करी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सरसाइज 1.5 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।